अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 1 मई 2023 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से कुछ अहम और ताज़ा तरीन खबरें लेकर, और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें, चूंकि आज 1 मई है और अतालवी हुकूमत की तरफ से जो नए डिक्रेटो नए कवानीन जिनका जिक्र हमने कल अपनी वीडियो में तफसील के साथ किया था, वो आज से लागू हो चुके हैं। बाकी दोस्तों, आज की जो अपनी पहली न्यूज़ अपडेट है, असल में वो इटली में मुकीम गैर मुल्की अफराद के लिए परमेसो दी सजोर्नो और प्रोतेसियोने स्पेशले सजोर्नो से मुतल्लिक है। सबसे पहले परमेसो दी सजोर्नो को चेक करने के लिए जो नई वेबसाइट जो मुतारिफ करवाई गई है, उससे आप लोगों को आगाह कर दें। यानी कि परमेसो दी सजोर्नो को ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए जो चेक किया जाता है, कस्तूरा दी ब्रेशिया की जानिब से नई वेबसाइट को लॉन्च कर दिया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। तो ऐसे हमारे दोस्त भाई जिन्होंने ब्रेशिया में परमेसो दी सजोर्नो को अप्लाई किया हुआ है, तो वो अब इस नई वेबसाइट के ज़रिए अपनी सजोर्नो का स्टेटस जो है चेक कर सकते हैं। आपके साथ नई वेबसाइट का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन आपके साथ कुछ जो ज़रूरी हदायत जो इस वेबसाइट पर जारी की गई हैं, उनको शेयर कर दें। तो दोस्तों, अगर आपकी परमेसो दी सजोर्नो तैयार है तो आप लिस्ट में अपना नाम भी देख सकेंगे और जो टाइम टेबल है वो भी दिया होगा, यानी कि आपने किस दिन जाना है अपनी परमेसो दी सजोर्नो को लेने। लेकिन दोस्तों, आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जो डेट आपको इस नई वेबसाइट पर बताई जाएगी उसी डेट पर आपने जाना है, ना कि स्टेटस में शो हुआ सजोर्नो तैयार है और आप उसी वक्त चले जाएं। तो ऐसे में पुलिसिया दी स्तातो की जानिब से वेबसाइट पर क्लियरली बता दिया गया है कि जो भी टाइम टेबल आपको दिया गया है, यानी कि बताया गया है, उसी ही दिन आपने जाना है। इससे पहले अगर जाएंगे तो खाली हाथ ही वापस आना पड़ेगा, इसलिए जो वक्त बताया गया है उसी वक्त पर ही जाएं। बाकी दोस्तों, इसके साथ ही अब आपके साथ प्रोतेसियोने स्पेशले सजोर्नो से मुतलिक भी अपडेट जो है वो शेयर कर दें, क्योंकि इस हवाले से भी बहुत सारे दोस्तों भाइयों की जानिब से तकरीबन हर वीडियो में कॉमेंट आता है कि हमें बताएं क्या नई अपडेट आई है प्रोतेसियोने स्पेशले सजोर्नो की। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि 10 मार्च को मेलोनी हुकूमत की तरफ से स्पेशल प्रोटेक्शन को बंद करने का कहा गया था, और चूंकि अब 2 माह होने वाले हैं तो इस पर फाइनल डिक्रेटो भी आएगा। लेकिन इससे पहले ही स्पेशल प्रोटेक्शन को बंद करने के हवाले से बहुत से इख्तलाफात यानी कि हुकूमत पर तनकीद की गई है, जिसके बाद हुकूमत ने यह कहा था कि यह स्पेशल प्रोटेक्शन की सजोर्नो अप्लाई होगी, लेकिन पहले जो ये 2 साल के लिए दी जाती थी, अब इसकी मियाद को 6 माह कर दिया जाएगा, और इस हवाले से मंजूरी भी हो गई थी। बहुत से ऐसे दोस्त भाई जिन्होंने इस सजोर्नो के लिए अप्लाई किया हुआ है या फिर उनके फिंगर्स हो गए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अगर आपको प्रोतेसियोने स्पेशले सजोर्नो मिली है तो आया वो आपको 2 साल की मिली है या फिर 6 माह के लिए। अगर तो 2 साल वाली मिली है तो फिर तो आप इसको नॉर्मल काम वाली सजोर्नो पर तब्दील करवा सकेंगे। अगर 6 माह वाली है तो फिर मुश्किल है, क्योंकि हुकूमत ने वाजिया किया था कि 6 माह बाद स्पेशल प्रोटेक्शन वाले फ़र्द को डिपोर्ट किया जाएगा। बाकी इसके अलावा अभी और कोई भी प्रोतेसियोने स्पेशले से मुतलिक नई अपडेट सामने नहीं आई, लेकिन उम्मीद है कि 10 मई 2023 तक कोई ना कोई नई अपडेट ज़रूर आएगी, क्योंकि हमारा चैनल पूरे इटली समेत दीगर और यूरोपीय ममालिक में भी देखा जाता है। इसलिए अगर इटली में किसी भी भाई को प्रोतेसियोने स्पेशले सजोर्नो रिसेंटली मिली है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए कि उसे कितने अरसे की सजोर्नो मिली है और किस शहर में मिली है। बाकी दोस्तों, इसके साथ ही अब इटली की ओपन इमिग्रेशन से मुतलिक जो बड़ी खुशखबरी की अपडेट आ रही है वो देख लेते हैं, जबकि सनातोरिया इमिग्रेशन से मुतलिक भी अपडेट को देखेंगे कि आया हुकूमत इटली में मौजूद पहले से इमिग्रेंट्स के लिए क्या मनसूबा रखती है। जैसा कि दोस्तों आप सबको मालूम है कि 27 मार्च वाली इमिग्रेशन के नोला उस्ता अब मुख्तलिफ शहरों से निकल रहे हैं और बहुत से दोस्तों को मिल भी गए हैं, और अब उन्होंने अपने अपने ममालिक में एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेनी है और नोला उस्ता समेत दीगर जो और डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि जो रिक्वायरमेंट होती है डॉक्यूमेंट्स की, वो उन्होंने जमा करवाने हैं, जिसके बाद उनको 9 माह का वीज़ा इटली का मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ जो बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ सामने आई है और हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स की जानिब से भी जो हमें दिखाया गया है, उसके तहत कुछ पाकिस्तानी भाइयों के 2022 में ओपन होने वाली इमिग्रेशन के नोला उस्ता भी निकले हैं, जबकि एक भाई को तो वीज़ा भी मिल गया है।
और आप अपनी स्क्रीन पर भी बखूबी देख रहे होंगे। और आपकी सहूलत के लिए जिस चीज़ को जूम किया गया है आप उसको भी पढ़ सकते हैं कि ये जो वीज़ा भाई को मिला है ये फ्लूसी इमिग्रेशन 2022 का कोटा है। बाकी माजरत प्राइवेसी की वजह से कुछ मेन जो चीज़ें हैं वो हमने ब्लर कर दी हैं, लेकिन किस डेट को वीज़ा इशू हुआ है और कब तक वैलिड है वो आप अपनी स्क्रीन पर बखूबी देख सकते हैं। दोस्तों इसका साफ मतलब ये जाहिर होता है कि 27 मार्च 2023 की फ्लूसी इमिग्रेशन के साथ साथ लोगों के 2022 के भी पेपर्स निकल रहे हैं। इसलिए अगर आपने 2022 में फ्लूसी इमिग्रेशन भरी थी तो आपका भी वीज़ा निकल सकता है। बाकी रही बात 27 मार्च 2023 के नूलाउस्ता की, तो वो भी निकल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सनातोरिया इमिग्रेशन की। तो जो हमारे दोस्त भाई पहले से ही इटली में मौजूद हैं और सनातोरिया इमिग्रेशन के तहत लीगल डॉक्यूमेंट्स इटली के लेना चाहते हैं, तो दोस्तों कुछ दिन कबल अतालवी पार्लियामेंट में इस मुद्दे पर बात हुई थी कि इटली में सनातोरिया इमिग्रेशन को ओपन किया जाए ताकि जो लोग इटली में हैं वो लीगल हो सकें। लेकिन इस पर एक बार फिर से खामोशी सी छा गई है, क्योंकि इटली में रोज़ की बुनियाद पर जो गैर कानूनी तारकीन वतन की आमद हो रही है, जिसकी वजह से हुकूमत इस मामले में अभी इतना ज़्यादा सीरियस नज़र नहीं आ रही। इसलिए जो भाई सनातोरिया इमिग्रेशन के बारे में पूछते हैं तो दोस्तों 50-50 चांसेस हैं सनातोरिया इमिग्रेशन ओपन होने के। बाकी अब दोस्तों यहाँ पर आपके साथ इटालियन एम्बेसी से मुतलिक अपडेट को भी शेयर कर दें। तो दोस्तों यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक में सबसे बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी इटली में मुकीम है, जिनकी तादाद तकरीबन 2 लाख से भी ज़ायद है और इसमें दिन ब दिन मुसलसल इजाफा भी हो रहा है। तहम इटली में मुकीम पाकिस्तानियों को गुज़िश्ता चंद सालों से फैमिली इटली बुलाने के लिए या फिर वीज़ा अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए मसाइल का सामना है, जबकि फैमिली रीयूनियन और शहरियत अप्लाई करने समेत दीगर ज़रूरियात के लिए अपने दस्तावेज़ात इस्लामाबाद के अतालवी सफारत खाने से लीगलाइज भी करवाने पड़ते हैं, जिसमें कई माह लग जाते हैं। और इस दौरान कई दस्तावेज़ात या फिर नौलाउस्ता और वर्क वीज़ों की मुद्दत ख़त्म होने की शिकायत भी सामने आती रही हैं, जिस पर पाकिस्तानी कम्युनिटी रोम में अपने सफारत खाना और अतालवी रहनुमाओं से भी शिकायत कर चुकी है। ताहम अब तक इस पर कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त नहीं हो सकी। और इस हवाले से अब इटली में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी, अतालवी लेबर यूनियन, पाक फेडरेशन इटली और दीगर तंजीमों ने 8 मई बरोज़ सोमवार को रोम में अतालवी वजारत खारजा के सामने एहतजाज का ऐलान किया है। पाकिस्तानी कम्युनिटी का मुतालबा है कि वीज़ा अपॉइंटमेंट लीगलाइजेशन के हवाले से एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए ताकि इन्हें तवील इंतज़ार की अजियत से नजात मिल सके। मज़ीद दोस्तों इटली में मुकीम पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान में मुकामी तौर पर एजेंट माफिया सरगर्म है जो भारी रकम लेकर अपॉइंटमेंट फ़रोख्त कर रहे हैं। हम अपनी फैमिलियों को बुलाने और दस्तावेज़ात की लीगलाइजेशन के लिए एजेंटों को भारी रकूम अदा करने पर मजबूर हैं। उनका कहना है कि इटली में मुकीम दीगर ममालिक के तारकीन वतन को फैमिली रीयूनियन और दस्तावेज़ात की लीगलाइजेशन समेत इन मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। ये मसाइल सिर्फ पाकिस्तानियों को ही दरपेश हैं, जिसकी एक बड़ी वजह एजेंट माफिया है जो पैसे लेकर अपॉइंटमेंट फ़रोख्त कर रहे हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर एक और अहम न्यूज़ अपडेट भी आप लोगों के साथ शेयर कर दें, जो कि गैर मुल्कियों के लिए सख्त कानून का बिल मंजूर हो गया है। तो दोस्तों असल में ये सख्त कानून का बिल इटली के पड़ोसी मुल्क इंग्लैंड की तरफ से मंजूर किया गया है, जिसको बरतानवी सेनेट से 290 वोट मिले हैं। और अब यूके से गैर कानूनी तारकीन वतन यानी कि बगैर डॉक्यूमेंट्स वालों को अफ्रीकी मुल्क रवांडा में मुंतकिल करना आसान हो गया है और तमाम केसेस की नज़रसानी रवांडा यानी कि अफ्रीकी मुल्क रवांडा में ही होगी। और अगर केस पास होता है तो ऐसी सूरत में यूके आने की इजाज़त होगी, जबकि केस पास ना होने की सूरत में या तो आपको वापस अपने मुल्क में डिपोर्ट किया जाएगा या फिर अफ्रीकी मुल्क रवांडा में ही रखा जाएगा, जो कि यूके में रहने वाले लाखों बगैर डॉक्यूमेंट्स वाले अफराद के लिए बहुत ही बुरी न्यूज़ है और हुकूमत का सख्त कानून बनाया गया है। तो दोस्तों ये थी अभी तक की कुछ अहम और ख़ास खबरें इटली यूरोप से। अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।